everyone, this is Mr. Akash Sharma and welcome to the Raghuvansh Convent School students। जैसे कि चैप्टर हमारा 4 हम लास्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहे थे, तो आइए आज हम चैप्टर 4 को फिनिश करने वाले हैं। सो प्लीज ओपन योर साइंस बुक्स और चैप्टर 4 में आप देखेंगे जो हमें मेटल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। मेटल्स के बारे में डिस्कशन करते हुए हम पेज नंबर 39 पर आ चुके थे। तो पेज नंबर 39 आप ओपन करें। यहाँ पे हमने सॉलिबिलिटी इन वाटर के बारे में पढ़ा था, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉलिबिलिटी वो वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस, certain substances dissolve completely in water. Such substances are called soluble substance and this property is called solubility. So जो कि हमारा वाटर होता है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट प्रीशियस सॉल्युबलेशन होता है, सब्सटेंस होता है, यानी कि अपने आप में सभी चीज़ों को घुलने की मिक्स करने की क्षमता रखता है। तो जो भी चीज़ें घुल जाती हैं या मिक्स हो जाती हैं अच्छे से वाटर में, वो क्या कहलाती हैं? सॉल्युबल थिंग्स कहलाती हैं या सॉल्युबल चीज़ें कहलाती हैं। और इस जो प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी मतलब कि जो कि वाटर में और चीज़ों का अच्छे से मिक्सअप हो जाना। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स की अलग अलग सॉल्युबिलिटीज यहाँ पे होती हैं। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी वाटर में अच्छे से हो जाना, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा? आपने देखा होगा वाटर के अंदर शक्कर मिलाना, वाटर के अंदर नमक मिलाना, तो ये सभी सॉलिड्स हैं और वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? लिक्विड सॉल्युबिलिटी जैसे कि वाटर के अंदर पानी मिलाना, है ना, वाटर पानी के अंदर दूध मिलाना, वाटर के अंदर पानी नहीं, दूध के अंदर पानी मिलाना, और ये चीज़ें जैसे हम मिलाते हैं, दूध में पानी मिला दिया, और भी लिक्विड चीज़ों में लिक्विड ही चीज़ें मिलाते हैं, तो वो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? लिक्विड सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं गैसेस में। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी वाटर में कैसे होती है? जैसे कि H2O। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी H में है, हाइड्रोजन में है, ठीक है ना। और भी अदर आपने देखा होगा नदियों में मछलियाँ रहती हैं, और जो नदियों में रहने वाले जो जानवर होते हैं, जीव होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं ना। तो सांस कैसे लेते हैं? हम पे तो क्या है, ऑक्सीजन गैस के थ्रू हम सांस ले लेते हैं और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन वाटर के अंदर भी गैसेस घुली हुई होती हैं जो कि वो अपनी गलफड़ों से या अपनी जो भी अलग अलग उसके अंग होते हैं सांस लेने के लिए, उनसे वो सांस लेते हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो गैसें हैं वो केवल बाहर नहीं रहती, वो जल के अंदर भी गैसें रहती हैं। तो सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर गैसेस का भी होता है। ठीक है, अब है डिपोजिशन। व्हेन यू ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम द स्मेल स्प्रेड्स थ्रू आउट द रूम। परफ्यूम evaporates and the vapors mixed with the air, it spreads everywhere in the room along with air. The intermixing of one substance with other is called diffusion. यानी कि आपने कभी सेंट की या हम डीओ वगैरह जो लगाते हैं उसका या रूम फ्रेशनर का आपने देखा होगा, जैसे वाटर को भी ओपन करते हैं तो एक हल्की सी स्मेल आने लगती है। वो स्मेल क्यों आती है? और आप सपोज कीजिए जिस व्यक्ति ने लगाया है उसके आसपास भी वो स्मेल काफ़ी दूर तक आती है। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो सैंड के या जो डीओ के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे से, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर के वो दूर दूर तक चले जाते हैं। तो ये मिक्सिंग की जो प्रोसीजर है या ये बहने की जो प्रोसीजर है उसको क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। ओके, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट। मैग्नेट से अट्रैक्शन, आप सभी ने कभी ना कभी मैग्नेट देखा होगा। मैग्नेट को देख करके जब पहली बार देखते हैं स्टार्टिंग में, तो बच्चों को तो एक वो गेम जैसा लगने लगता है, मैग्नेट का लोहे के साथ में चिपकना एक अच्छा है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है। तो ये भी एक गुण होता है उसका। और ये कैसे होता है? मैग्नेट का जो अट्रैक्शन होता है वो आयरन के साथ में सबसे ज़्यादा होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सम मैग्नेट आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली टुवर्ड्स अ मैग्नेट, however most of the materials are non-attract towards magnet. The materials which are attract towards the magnet are called magnetic materials. वो materials जो मैग्नेट के साथ में अट्रैक्शन करते हैं, यानी कि आप सपोज कीजिए आयरन यानी कि लोहा और स्टील वगैरह, तो इससे जो बनी हुई आयरन से बनी हुई चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सभी मैग्नेट से अट्रैक्ट करती हैं। या फिर जितनी भी चीज़ें जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट करती हैं सभी
For example, materials made from iron, steel, cobalt and nickel are magnetic in nature. अगर compressibility, compressibility क्या होती है? The properties by which certain substance catch fire when heated in air is called compressibility. The substance which do not catch fire on heat in the air called is bustible substance, while the substance which catch fire on heating are called compressible substance. Wool, paper and cotton are some compressible substance. आप देखते हैं जो कि compressible means क्या होते हैं कि जो कि environment से फायर को हीट को कैच कर पाते हैं, जैसे कि वूल है, पेपर है, कॉटन है, ये क्या कर पाते हैं? कैचिंग कर पाते हैं, तो ये compressible होते हैं। compressible का एक सीधा सा ये भी समझ सकते हैं, वो सभी चीजें जो हीट से रिलेटेड चीजों को अपना सहयोग देती हैं, उसमें अपना कोऑपरेट करती हैं, तो उसको कंप्रेसिबल कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी आप सभी लोग जानते हैं, वो चीज है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, और इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। मतलब कि जैसे कि आपने क्या देखा होगा, ऐसे क्यों कौन सी चीजें हैं? मिरर के हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन बुक है तो क्या बुक के आर पार देख सकते हैं? आपको मेरा फेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, आप लोगों का, तो ये ट्रांसपेरेंस नहीं है बुक। अब यहीं पे अगर मिरर होता आपके और मेरे बीच में, तो आपको भी मेरा चेहरा मतलब मेरी बॉडी अच्छे से दिखती। यानी कि ट्रांसपेरेंस चीजें क्या होती हैं? जिसके आर पार हम अच्छे से देख सकते हैं, जिसके आर पार देखा जा सकता है इजीली, वो ट्रांसपेरेंस होते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टीज को ट्रांसपेरेंसी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कंडक्शन ऑफ हीट। हीट का कंडक्शन करने वाले, यानी कि इसको भी देख लेते हैं। ऑब्जर्व द कुकिंग रिजल्ट्स इन योर किचन। What kind of handle do they have? What are the handle made of wool or plastic and none of metals? आपने देखा होगा कंडक्शन ऑफ हीट। आपकी किचन में जैसे कुकर होता है, कढ़ाई होती है, तो वो पूरी किसकी? मेटल की बनी होती है, लेकिन उसका जो हैंडल होता है वो मेटल का नहीं बनाया जाता, या मेटल का होता भी है तो उसको किसी और चीज से कवर करके, प्लास्टिक से या किसी और चीज से कवर करके बनाया जाता है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? उसका रीजन क्या है? ताकि वो गर्म ना हो, क्योंकि जिस टाइम पे हीट दी जाती है कढ़ाई को या कुकर को, उस टाइम पे वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका होता है, तो उसका हैंडल इस टाइप से बनाया जाता है, या इस अलग मटेरियल से इसलिए बनाया जाता है ताकि कि वो गर्म ना हो और उसको हम अच्छे से इजीली पकड़ सके। तो इससे ये भी पता चलता है कि कुछ चीजें जब पूरा कुकर गर्म हो रहा है, पूरी कढ़ाई गर्म हो रही है, तो वो हैंडल गर्म क्यों नहीं हो रहा है? हैंडल को भी गर्म होना चाहिए, क्योंकि गैस पे तो वो भी रखा है। जब गैस को गर्म किया जा गैस पे कुकर को गर्म किया जा रहा है, तो पूरा कुकर गर्म हो रहा है, तो हैंडल गर्म क्यों नहीं हो रहा? उसको भी होना चाहिए था ना। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ चीजें जो है वो गुड कंडक्टर होती हैं, कुछ चीजें जो है वो बैड कंडक्टर होती हैं। गुड कंडक्टर क्या होती है? जैसे ही हम इनको हीट देते हैं वो तुरंत उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, वो गुड कंडक्टर होती हैं। बैड कंडक्टर कौन कौन सी चीजें होती हैं? जिनको हीट देने पर वो तुरंत ऑब्जर्व नहीं करती हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर भी आपको समझ में आया होगा। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द लिक्विड आर बैड कंडक्टर, एक्सपेक्टेड मरकरी आर लिक्विड मेटल इज अ गुड कंडक्टर, फॉर दिस रीजन इट इज यूज्ड इन थर्मामीटर। तो जो मेटल जो होता है उसमें से एक मेटल है लिक्विड फॉर्म में जो होता है वो है मरकरी, यानी कि डॉक्टर के जो थर्मामीटर के अंदर जो भरा रहता है ना, आपने देखा होगा पानी जैसा भरा रहता है उस थर्मामीटर के अंदर, वो पानी नहीं रहता है, वो मरकरी रहती है, वो भी एक मेटल है, धातु है, तो वो एनर्जी का हीट का सबसे अच्छा गुड कंडक्टर होता है। लेकिन बैड कंडक्टर बहुत सी चीजें होती है, लाइक प्लास्टिक है, तो जो हैंडल्स वगैरह बनते हैं वो प्लास्टिक के इसीलिए बनते हैं। आपने देखा होगा जो वायर्स रहते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के वायर, उन वायर के ऊपर भी प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, प्लास्टिक की पाइपलाइन या उसके अंदर वो वायर रखे जाते हैं, बिकॉज ऑफ जो प्लास्टिक है वो एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, दोनों का ही बैड कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो 4th चैप्टर है इसी के साथ में ये फिनिश हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट देखेंगे नाउ यू नो। तो नाउ यू नो मींस आपको पूरे जो चैप्टर में समझाया गया था वो सारे के सारे चैप्टर के मटेरियल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो आप उनको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और फिर इस चैप्टर का मैं आज आपको PDF भी सेंड करूँगा, तो उस PDF मैसेज को आपको नोट करना है, चैप्टर को सारा का सारा आप नोट कर लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखिए कि जिन्होंने अभी तक 3rd चैप्टर की कॉपियाँ चेक नहीं करवाई हैं उन सभी को अपनी अपनी कॉपियाँ चेक करवानी है। भले ही आपका वर्क कंप्लीट है, लेकिन अगर अभी तक आपने कॉपियाँ चेक नहीं करवाई हैं तो कॉपियाँ तो आपको चेक करवाना ही पड़ेगा,
तभी वर्क कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज वर्क कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को अपना अपना वर्क कंप्लीट करना है, कॉपियां चेक करवानी है प्रॉपरली। इसके अलावा अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन वर्क को बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। जो कॉपी इसमें करने के लिए वर्क मिल रहा है सभी को और टाइम पे कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कभी भी कंप्लीट करके हम भेज रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर कराया था 1 महीने पहले, आज आपका हो पाया तो आपने आज कॉपी चेक करने भेजी, ऐसा नहीं चलेगा। जिस टाइम पे वर्क कंप्लीट करवाया जा रहा है उसी टाइम पे आपको कंप्लीट करना है, टाइम पर ही कॉपियां चेक करवानी है। जैसे कि आपका क्लास टीचर मैं हूँ तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की कॉपियां टाइम टू टाइम चेक करवानी है। ये चीज़ों का मैं सारा नोटिस कर रहा हूँ, कौन कौन से बच्चे चेक करवा रहे हैं, कौन नहीं करवा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कॉल करके पर्सनली बोलूँ, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद से अपनी कॉपियाँ डायरेक्टली चेक करवाइए तो अच्छा है, नहीं तो फिर मुझे एक को कॉल करके बोलना पड़ेगा, फिर आपको भी थोड़ा इंसल्टिंग फील होगा। मैं तो कॉल नहीं करूँगा, मैं ग्रुप में ही नाम ले लेकर के बोलूँगा एक बच्चे का, तो फिर सब बच्चों के सामने आपकी इंसल्ट होगी, उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो वो फिर मुझे नहीं पता। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों की इंसल्ट कहीं भी हो, तो आप अपना वर्क खुद से कंप्लीट रखें और सारे सब्जेक्ट का वर्क प्रॉपरली टाइम पे चेक करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।